अस्सलामुअलैकुम। शहज़ादी वॉइस में सुरीली आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। जी हाँ, आज की कहानी है सुरीली आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं। बाज़ दूर दराज इलाकों में समंदरों, दरियाओं, सहराओं और जंगलों के पार वहशी आदमियों की ऐसी बस्तियां हैं जिनके लोग इंसान का गोश्त बिल्कुल इस तरह खाते हैं जैसे हम लोग ख़ास जानवरों का गोश्त, जिन्हें हमारे यहाँ हलाल समझा जाता है। शौक़ से या ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए खाते हैं। ऐसे ही किसी घने जंगल के करीब वाक़ एक गांव का जिक्र है। इस गांव के मुकद्दम की लड़की अपनी चंद सहेलियों के साथ सैर करने के लिए निकली ताकि हवाखोरी के साथ साथ थोड़े फल भी जमा कर लाए जो उसके घर से बहुत फासले पर जड़ी बूटियों के दरमियान मिला करते थे। सैर के बाद लड़कियों ने बहुत सारे फल जमा किए। वापसी के वक्त उन्हें इस रास्ते से आना पड़ा जिसके दरमियान एक बड़ा तालाब था। इस वक्त गर्मी बढ़ गई थी। तालाब देखकर उनका जी चाहा कि थोड़ी देर ठहर कर ठंडे पानी में खेल लें। कुछ देर खेलने के बाद उन्होंने अपने गांव की तरफ चलना शुरू किया। घर पहुंचने से पहले मुकद्दम की बेटी को याद आया कि वो अपना जेवर तालाब के किनारे भूल आई है। परेशान होकर उसने अपनी सहेलियों से कहा, ज़रा इस तालाब तक मेरे साथ चली चलो ताकि मैं अपना जेवर ले आऊं, वरना मेरे वालिदैन सख्त नाराज़ होंगे। मगर वो राज़ी ना हुई, इसलिए मुकद्दम की बेटी अकेली तालाब की तरफ रवाना हो गई और साथ आने वाली सब लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। जब वो लड़की तालाब के किनारे पहुंची तो वहां इंसानी गोश्त खाने वाले वहशियों में से एक वहशी खड़ा था। जैसे ही वहशी की नज़र उस लड़की पर पड़ी, उसने झपटकर लड़की को उठा लिया और एक बड़े थैले में डालकर अपनी पीठ पर लाद दिया। अब वो आफत ज़दा लड़की इस वहशी की कैद में थी। वो उसे लादे हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लड़की फूट फूट कर रो रही थी और इससे बार बार इल्तिजा करती जा रही थी कि इसे छोड़ दे, मगर इस जालिम पर कोई असर ना हुआ। फिर एक ख़ास बात यह हुई कि लड़की की दर्द भरी बारीक सी आवाज़ वहशी को बहुत पसंद आई और वो ये कहे बगैर ना रह सका, लड़की तेरी आवाज़ कितनी सुरीली है, मैं तुझे आज नहीं खाऊंगा, कल और परसों भी नहीं खाऊंगा, बल्कि कभी ना खाऊंगा, मगर ये सिर्फ इसी सूरत में होगा कि तू मेरा कहना माने और मैं जब भी तुझसे गाने की फरमाइश करूँ तू मुझे गाना सुनाया करे। वहशी की ये बात सुनकर लड़की की ढारस बंधी और उसने इकरार किया, जब तुम कहोगे मैं गाना सुनाया करूंगी। ये सुनकर वहशी के दिल में आई कि इस लड़की के गाने से फ़ायदा उठाना चाहिए और फिर इसने यही किया। लड़की को इसी थैले में कैद किए हुए गांव-गांव फिरता रहा, जहां मौका देखता लोगों को इकट्ठा करके लड़की का गाना सुनवाता। लोग खुश होकर उसे पैसे दिया करते और वो अच्छी खासी रकम जमा करके घर वापस लौट जाता। लड़की बेचारी थैले में बंद रहती और थैले ही में गाना गाया करती। दिन इसी तरह गुजरते रहे। वहशी इसे लिए जगह जगह होता हुआ इसके गांव में जा पहुंचा जहां इस लड़की के घर वाले रहते थे। वहशी को इसकी खबर ना थी कि लड़की का बाप इस गांव का मुकद्दम है। ना लड़की ये जानती थी कि वो इस वक्त अपने गांव में है, इसलिए कि वो तो थैले के अंदर बंद थी और कुछ देख भी नहीं सकती थी। लड़की ने वहशी के हुक्म से गाना शुरू किया तो इसकी आवाज़ उसके भाई ने भी सुन ली। वो पहचान गया कि ये इसकी बहन की आवाज़ है। लड़का फ़ौरन दौड़ा हुआ बाप के पास पहुँचा और उसे ये वाक़या सुनाया। बाप इसी वक्त बेटे के साथ उस जगह पहुँचा जहां लड़की गा रही थी। आवाज़ सुनकर वो भी पहचान गया और उसने वहशी शख्स से, जिसकी पीठ पर थैला लदा हुआ था, कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम इनाम में दूं तो करीब के तालाब पर जाओ और जो बर्तन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इसमें तालाब का पानी भर लाओ और अपना ये थैला अपने वापस आने तक यहीं रहने दो। वहशी फ़ौरन राज़ी हो गया। गाँव के मुकद्दम ने वहशी को एक ऐसा बर्तन दिया जिसमें बारीक बारीक बहुत से सुराख थे। वहशी इनाम के लालच में वो बर्तन लिए हुए तालाब की तरफ चला और अपना थैला मुकद्दम ही के पास छोड़ गया। जब वहशी तालाब पर पहुंचा तो उसने बर्तन में पानी भरने की कोशिश की, मगर वो भरता भी तो कैसे, इसमें तो बहुत से सुराख थे। इधर ये पानी भरता उधर बर्तन खाली हो जाता। इसे इसका ख्याल भी ना आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहशी ने बड़ी मेहनत की और बहुत वक्त सर्फ किया कि किसी तरह बर्तन भर जाए, मगर जब बर्तन खाली का खाली ही रहा तो उसने सोचा कि मुकद्दम के पास जाए और इस बर्तन के बदले उससे दूसरा बर्तन मांगे। मुकद्दम ने वहशी की बात सुनी तो उसे जवाब दिया, मैंने तुमसे इसी बर्तन में पानी भर कर लाने की बात की थी। जब तक तुम इस बर्तन में पानी लेकर ना आओगे तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। ऐसा ही है तो उठाओ अपना थैला और चलते बनो। वहशी ने कोई जवाब ना दिया और उससे ना ही कोई जवाब बन पड़ा तो उसने अपना थैला जो मुकद्दम के पास छोड़ गया था उठाया और पीठ पर लाद कर दूसरे गाँव की जानिब चल पड़ा। चलते चलते वहशी ने दिल बहलाने के लिए लड़की से कहा, हाँ ज़रा गाना सुनाया लड़की, मगर वहशी के कई बार हुक्म देने पर भी लड़की ने कोई जवाब ना दिया, ना कोई गाना गाया। अब तो वहशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मुंह से झाग निकलने लगी। वो अपने आपे से बाहर होता जा रहा था। उसने बहुत बिगड़ कर धमकी दी, लड़की तू मेरा कहना नहीं मान रही, गा नहीं रही है,
इसीलिए आज रात मैं तुझे ज़रूर खा जाऊंगा और तेरा गोश्त दोस्तों को भी खिलाऊंगा। जब वहशी को कोई जवाब न मिला तो वह तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ अपने झोंपड़े की तरफ पहुंचा ताकि इस वक्त जो कुछ दिल में ठानी है उसे पूरा करे। पहले उसने अपने ख़ास दोस्तों को दावत दी कि आज रात को एक मोटी ताज़ी लड़की का गोश्त खाने में मेरे साथ शरीक हों। वहशी तो ऐसे मौके का मुंतज़िर ही रहता है, तो वो तमाम वहशी इस दावत से बहुत खुश हुए और शाम होते ही उसके वहशी मेज़बान के घर जा पहुँचे। झोंपड़े में एक बड़ा सा थैला रखा देखा तो उनकी भूख चमक उठी और वो समझे कि आज खूब तर माल खाने को मिलेगा। इन लोगों ने थैले के आसपास नाचना शुरू किया और देर तक गाते बजाते रहे। जब खूब जोश में भर गए तो उनके कहने से मेज़बान वहशी थैले का मुंह खोलने लगा और अपने साथियों से कहा, भाइयों तैयार हो जाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, ऐसा ना हो कि लड़की निकल कर भागे और हम मुंह देखते रह जाएं। ये कहकर उसने थैले का मुंह खोल दिया और ऐसा करना ही गज़ब हो गया। थैले का मुंह खुलते ही उसमें से सांप, बिच्छू, अजदहे और दूसरे निहायत जहरीले जानवर निकल पड़े और वहशी आदमियों पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक था कि वहशियों को अपना बचाव करने का मौका भी ना मिल सका। जितने मेहमान दावत उड़ाने आए थे वो खुद इन मौसी जानवरों की दावत का सामान बन गए। ये क़यामत जो इन वहशियों पर टूटी थी इस लड़की की मुसीबत का इंतकाम बन गई, जिसे वो वहशी आज अपने दोस्तों के साथ तिक्का बोटी करने पर तुला हुआ था। लड़की की ज़िंदगी थी इसलिए वो इन वहशियों की खुराक ना बन पाई, उल्टे यही लोग मौजी जानवरों का लुकमा बन गए। हुआ ये कि जिस वक्त ये मेज़बान वहशी इनाम के लालच में मुकद्दम के कहने से सुराखदार बर्तन लेकर तालाब की तरफ चला, मुकद्दम ने फ़ौरन थैले का मुंह खुलवाकर अपनी लड़की को निकाला। जब इसने भाई और बाप को खड़े देखा तो इसकी जान में जान आई। वो बेख्तियार अपने बाप से लिपट गई और देर तक सिसक सिसक कर रोती रही। जब हवास ठीक हुए तो भाई के साथ अपनी माँ के पास पहुंची। मुकद्दम वहशी की इस जालिमाना हरकत से बहुत गुस्से में था। उधर वहशी तालाब पर गया, इधर मुकद्दम ने उससे अपनी बेटी का बदला लेने के लिए तदबीर की कि जल्दी जल्दी अपने आदमियों से खौफनाक मौजी जानवर सांप, बिच्छू और अजदहे वगैरह पास पड़ोस से मंगवाकर थैले में भरवा दिए और इसका मुंह पहले की तरह मजबूती से बांध दिया। इस बात का ख्याल रखा कि इन सब जानवरों का वज़न लड़की के वज़न के बराबर हो ताकि जब वहशी तालाब से वापस आए तो कोई शक व शुबा किए बगैर थैला पीठ पर लाद कर चलता बने। इस तरह मुकद्दम ने इंतकाम का जो मंसूबा बनाया था पूरा हो गया और आदमखोर वहशी अपने अंजाम को पहुंच गया। ख़त्म शुद। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहज़ादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।